दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर है वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन के अंदर थ्योरी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइब्रेशन किस कारण होता है, उसके क्या इफेक्ट हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखें और जैसा जैसा मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और वैसा ही एग्जाम में लिख कर आना है। इस सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में हमने एक वीडियो बना दिया है कि थ्योरी ऑफ मशीन की हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देख लें और प्रोसेस कंप्लीट कर लें। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि वाइब्रेशन होने के क्या कारण होते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट इनको एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो जैसे लिखें यहां पर वैसा नोट करके थ्योरी एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। बस हम इन्हीं पॉइंटों को यहां पर समझाने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो उसमें हमने समझाने की कोशिश की है वाइब्रेशन क्यों होता है। हम लोग जानते हैं जो भी हमारी मशीन्स होती हैं जो चलती हैं, तो क्यों चलती हैं आपको पता होगा। उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं और उनके बीच में क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन होता है। जैसे हम एग्जांपल लें हमारे आईसी इंजन का, उसके अंदर सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, उसके साथ कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंकशाफ्ट होता है। जब हमारा एक पार्ट्स घूमता है तो उसके साथ रिलेटिव जुड़े हुए सारे पार्ट्स घूमते हैं। तो इस तरह जब एक पार्ट्स घूमता है दूसरे पार्ट भी उसके साथ घूमते हैं, तो उसमें कोई बहुत डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, फोर्स लगने लगते हैं। वो फोर्स भी क्या करते हैं, उन पार्ट्सों को जो घूम रहे हैं उनका विरोध करते हैं। इस तरह क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो पहला रीजन क्या हुआ, जो हमारे मशीन के अंदर बैकग्राउंड में जो क्या हो रहा है, मूविंग पार्ट्स हैं, उनकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है या फिर होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हमारे जब हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं, सारे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, पूरी तरह फिट करते हैं, तो कई बार क्या होता है, उनका बैलेंस क्या होता है, बैलेंस जो रहता है वह अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस के कारण भी हमारे जो पार्ट्स हैं वह क्या होते हैं, आवाज करने लगते हैं, और उस आवाज को ही हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं या फिर कंपन करने लगते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जब क्या होता, कोई हमारी मशीन चल रही है, उसके आसपास भी अगर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है तो वह भी ट्रांसफर होकर हमारी मशीन पे इफेक्ट कर सकता है। इस तरह जो हमने फोर्थ पार्ट में बहुत नॉर्मल पॉइंट है समझाने की कोशिश की है। जो भी हमारी गाड़ी जब चलाते हैं तो कई बार हम ओवर स्पीड चलाते हैं, तो ओवर स्पीड के कारण भी हमारी क्या होती है, वाइब्रेशन, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है। इस तरह हमने फिफ्थ नंबर पार्ट्स में जो समझाने की कोशिश की है कि हमारे कुछ पार्ट्स हैं, हो सकता है उन वो लूज हो गए, मतलब ढीले नट बोल्ट वगैरह है वो ढीले हो जाते कई बार, उसके कारण भी कोई पार्ट्स क्या होता है हमारा वाइब्रेट करने लगता है, तो हमारी पूरी गाड़ी पे इफेक्ट पड़ता है। इस तरह 6 नंबर के पार्ट्स पे मतलब पॉइंट पे मैंने कोशिश की समझाने की कि जब हमारे मशीन पे कोई इम्पैक्ट लोड लगता है या इम्पैक्ट वेट, मतलब ऊपर से वेट गिरा दिया जाए, तो इन सब के कारण भी हमारी मशीन क्या होती है, वाइब्रेट करने लगती है। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, कोशिश की मैंने थोड़ा समझाने की इन्हीं पॉइंटों को। आप एक बार इनको पढ़ लें अच्छे से, और हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हो उसमें लिखकर आ सकते हैं। अब चलते इसके इफेक्ट क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रीजन ही यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की जो थ्योरी एग्जाम में लिखे तो अच्छे लगे और नंबर मिल सके। यहाँ पर जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको कुछ और भी आपको लगता है किसी और बुक से पढ़ा हुआ है या आपको अपने मन से लिख सकते हैं, तो एक्सप्लेन करें उनको लिखकर जरूर आए। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं बुक वगैरह के अकॉर्डिंग जो जो भी आपको कम से कम ऐसे पॉइंट जो आप लिखें तो उन पे अच्छे नंबर मिल सके। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमने समझाने की कोशिश की है कि जब हमारी गाड़ी में वाइब्रेशन होता है तो पहला क्या होता है, जो हमारा पॉल्यूशन जो नॉइज होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है वह क्रिएट होता है। दूसरा क्या होता है, जो भी हमारे पैसेंजर होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, उनमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है, असुविधा ऐसी, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। इस तरह सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की कि जो हमारे रीडिंग बताने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, गाड़ी के अंदर हो या बाहर से हम रीडिंग ले रहे हो, वह सही नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इस तरह आप नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पॉइंट देखेंगे कि जो मूविंग पार्ट्स है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है, यदि उससे और भी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, क्या और भी पार्ट्स जुड़े हुए हैं,
उनमें क्या होते हैं, स्ट्रेस डेवलप होते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स हैं वह लगने लगते हैं जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण। तो स्ट्रेस क्या होते हैं, जो उससे रिलेटेड पार्ट्स हैं उसमें स्ट्रेस डेवलप होने लगते हैं। थर्ड क्या है, जो एनर्जी जो गाड़ी की वह क्या होती है, लॉस होने लगती है। एनर्जी मतलब जो परफॉर्मेंस दे रही गाड़ी हमारी वह नहीं दे पाती, या कोई भी मशीन हो सकती है, ये क्या होती है, एनर्जी लॉस हो सकती है। अब चलते हैं इसके जो क्या मतलब ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज मतलब ऐसे उपाय या बचाव बताने की कोशिश करूंगा मैं कि जिनसे आप वाइब्रेशन थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस में ला सकते हैं मशीन को, इससे वाइब्रेशन कम हो। अब ध्यान से समझें, ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर लिखे हैं ऐसे कि ऐसे आपको लिख कर आना थ्योरी एग्जाम में। और आप मन से लिख सकते हैं यहाँ पर एक बार समझ के, तो वो भी चलेगा। लेकिन आपको मन से नहीं लिख पा रहे तो सेम के सेम हिंदी या इंग्लिश में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको लगे तो इनको याद कर डालें। जैसे कि पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें बताने की कोशिश की, जब ऐसे पार्ट्स मशीन में जो वाइब्रेट करते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग है, रबर है, कॉकपैड्स हैं, शॉक एब्जर्वर है, डैशबोर्ड्स हैं, इस तरह के जो कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मूविंग करते हैं, मतलब घूमते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, बेयरिंग्स है, रबर रिंग्स है, इस तरह की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनको जो उनका जो मूवमेंट है स्मूथ बना सकते हैं और उनसे वाइब्रेशन हम कम कर सकते हैं। इस तरह नीचे आपको दिख रहा होगा जो हमारी क्या उसे मूवेबल पार्ट्स है उनमें हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट में लिखा है कि जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं वह कंप्लीट कैसे होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। तो उसके बगैर बैलेंस में होंगे तो थोड़ा सा वाइब्रेशन कम होगा। इस तरह जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, जो लुब्रिकेशन है वह प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या होंगे, जब वो रिलेटिव मोशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, टकराव कम होगा और वाइब्रेशन कम होगी। इस तरह जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, जो टूट फूट हो जाती है, थोड़ा आपको लगता है उनको चेंज टाइम टू टाइम चेंज कराते रहना चाहिए। उससे भी हमारा क्या होगा, जो वाइब्रेशन इफेक्ट है वह कम होगा। फिर नेक्स्ट में देखेंगे जो भी पार्ट्स हमारे वाइब्रेट करते हैं उनमें क्या होना चाहिए, हमारे उनके साथ काउंटर वेट का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, उससे वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मशीन्स के हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे गाड़ी पे लोड लेना चाहिए और उसकी लिमिट में ही स्पीड से गाड़ी को चलाना चाहिए। तो ये सिर्फ मेरी कोशिश थी कि ये वाला जो क्वेश्चन अगर यदि आता है तो आप प्रॉपर तरीके से लिख सकें। प्रोवाइड इसकी पीडीएफ प्रोवाइड में ऑलरेडी जो भी परचेज कर चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर हमारा मटेरियल, उसमें ऑलरेडी मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।